Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 6 square and square roots class 8 exercise 6.4 question number 4 part 1. 4 question is find the least number which must be subtracted from each of the following numbers to make it a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, कम से कम नंबर जो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो वी विल बी फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 402. सो हमें निकालना है कि इसके अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सो मेक पेयर्स एंड square root of 402, this will be 2 to the 4, then 0 2 will be taken here and double of 2 is 4. And now we have to find a number which is we have to write a number here and multiply the number by the same number to get a number less than 2. हमें एक नंबर 4 के साथ ऐसा लिखना है जिसको हम अगर उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो 2 से कम आए या 2 के बराबर आए. अब 2 के बराबर तो कोई नंबर आ नहीं सकता क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 आए. और अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 आता है और 41 भी जो है वो 2 से बहुत बड़ा है. सो व्हाट शुड वी टेक हेयर. अगर हम यहाँ पर 4 के साथ 0 लेते हैं और 0 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 and 0 is less than 2. So we will be putting this 0 here and this 0 here and double 0 here and subtract this from 2. this will give us 2. तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2. अब इसका मतलब ये है कि जो ये 20 है इसका स्क्वायर करें हम तो ये 402 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन 20 का स्क्वायर 402 के इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये इसके इक्वल होता तो ये 2 रिमाइंडर नहीं बचता. दैट मीन्स हमें इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 20 होगा. सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 from 402 to make it a perfect square. So first answer is 2. And also find the square of the number which is obtained by subtracting 2. तो अगर हम 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर मिलेगा 400 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही ये बोल चुके हैं कि अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो इसके इक्वल तब आएगा जब यहाँ पर क्रॉस हो, कुछ भी ना हो. तो इसका मतलब हमने क्या किया 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 400 आ गया. नाउ 400 इज़ द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ 20. तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ इक्वल टू 20. सो देर आर 2 आंसर्स. 1 इज़ 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और दूसरा जब ये परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा दैट विल गिव अस 20. नाउ वन मोर पार्ट वी शुड टेक. For example, I'm taking this 4000. This is part 4. Now what least number should be subtracted from 4000 so as to make it a perfect square. So again we'll be adopting the same procedure. Make pairs and this will be 6 6 36 is less than 40, but 7 7 49 is more than 40. So we will be taking here 6 6 6 are 36, 4 here subtract by subtracting and take double 0 here. Double of 6 is 12. Now we have to find a number which is either having 0 on one's place or this should be less than 400. तो अगर हम यहाँ 0 से इसको 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही बन जाएगा. लेकिन 0 हमें नहीं लेना है क्योंकि 0 बहुत छोटा है. तो हम और भी नंबर्स ले सकते हैं. तो हम चेक करते हैं एक और तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पर 400 है. इफ़ यू
पुट हेयर 2 तो आंसर आइडिया विल बी इन 200 समथिंग. अगर हम यहाँ 3 पुट करें और 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो 300 समथिंग आएगा. सो वी कैन चेक बाय 2 एंड 3. 2 से पहले चेक कर लेते हैं. दिस विल गिव अस 244. 244 is less than 400. Again we will be checking here with 3. 3 is a 9, 6 and 3. This is giving us 369. This is less than 400. Again we will be checking by putting 4. 4 4s are 16, 1 and 4 2s are 8 and 1 9 and 4. 496 is greater than 400. So we will be taking this number. 3 we will be putting here, this 3 will be putting here, and this 369 we will be putting here and subtracting. 10 minus 9 1, 9 minus 6 3. So 3 is the remainder. Now this 31, वही बात फिर से करते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो 63 का स्क्वायर करें तो ये आना चाहिए, बट 63 का स्क्वायर करके ये नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? बिकॉज यहाँ 31 बचा हुआ है, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आएगा. इसका स्क्वायर इसके इक्वल कब आएगा? जब हम इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 minus 31. 9, 6 and 9 and 3. This gives 3, 9, 6, 9. And now you have to find out the square root of this number also. This is the perfect square which is obtained by subtracting 31 from 4000. So our first answer is 31. That means we must subtract 31 from 4000 to make it a perfect square. Now one more thing is to be find out, that also find the square root of that number which is obtained by subtracting that number. तो ये नंबर हमें मिला 31 माइनस करके, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है. तो इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, क्योंकि अब हम इसमें से 31 सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके ही इक्वल आएगा. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 3969? That is equal to 63. Now question number 5. Question number 5 is find the least number which must be added. पहले यहाँ क्या था? इस क्वेश्चन में था which must be subtracted. अब क्या है? Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square so obtained. Let us take part 1, that is 525. Now this thing is different than that. इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कम से कम नंबर इसके अंदर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. पहले हमें ये बताना था कि कितना सब्ट्रैक्ट करें, अब हमें ये बताना है कि कितना ऐड करें. तो पहला स्टेप तो वैसे ही है. फर्स्टली वी विल बी फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 525. सो दिस इज़ 1 पेयर and 2 2s are 4, 1 and take this 25 here. Double of 2 is 4 and again we will be checking 4 and 5 can be maybe there. 5 से इसको यहाँ रखेंगे 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 5 5 25, 2 and 225, but 225 is more than 125, so we will be checking by the number which is shorter than 5. So we will be checking 4 and 4 here. 16, 1 and 17. 176 is also less than 125. Then 4 3 9 and 129 is less than 125. We will be checking by 2. 4 and 4 2s are 8, so 84. तो ये 2 हम 84 is less than 125, so we can take 84. ये 2 यहाँ रख देंगे, ये 2 हम यहाँ रख देंगे और 84 इसके नीचे रखेंगे and we will be subtract. This will give us 41. That means if this is a perfect square, अगर ये perfect square है तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें से 41 बच रहा है हमारा. तो इसका मतलब इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर इससे कम है क्योंकि इसमें 41 एक्स्ट्रा है.
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस क्योंकि 22 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो इससे कम है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 22 से ज़्यादा नंबर कोई हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि 23 का स्क्वायर कितना है। तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे। स्क्वायर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, स्क्वायर रूट नहीं। 9 6 6 एंड 4 9 2 एंड 5 29। दैट मीन्स कि जो ये नंबर हमारा 22 से बड़ा है 23, उसका स्क्वायर करके 529 आता है। अब अगर 529 आता है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके अंदर से, इसमें से, कि ये इससे कितना कम है, कितना कम है। तो कम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 525 फ्रॉम 529। 529 में से 525 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4। दैट मीन्स अगर हम 525 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 529, और उसका स्क्वायर रूट फिर कितना बन जाएगा, 23। सो पहला आंसर इसका हुआ कि वी मस्ट add 4 to 525 to make it a perfect square. And what is the next question? एक पहला आंसर तो हमारा हो गया 4. What is the next question? Also find the square root of the perfect square so obtained. जब हम 525 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 525 में 4 ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस 529, और 529 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 23। इसको हमें दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 23 ही होगा। तो देयर आर 2 आंसर्स, वन इज़ 4 एंड अदर इज़ 23। लेट अस एक्सप्लेन वंस मोर कि हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्यों बचेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इससे कम होगा, और अगर इसका स्क्वायर इससे कम है तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम अगला नंबर चेक कर लेते हैं कि क्या नेक्स्ट 23 जो है उसका स्क्वायर जो है क्या इसके इक्वल है, नहीं है उसके इक्वल, 529 आता है। दैट मीन्स इसको 23 के स्क्वायर के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे पता चला, हमने 529 में से 525 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। दैट मीन्स 4 को हमें इसमें ऐड करना है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बन जाएगा, 529, और 529 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, 23। नाउ क्वेश्चन नंबर, let us take another part of this question number 5. This is 1825. This is fourth part, 1825. Again we have to check which number must be added to this number to make it a perfect square, and also find the square root of the perfect square so obtained. So again we will be finding out the square root, 2 pairs here. So 4 4s are 16, 2, take this 25 here, double of 4 is 8, and check that we can get this number or not by 5. 5 5 is 25 and 425. 425 is less than 225, so this cannot be taken. फिर हम चेक कर लेते हैं 4 से, 4 4 is 16, 132 and 133. 336 is greater than 225. That's why we will be checking by 3. 3 is 9 and 24, 249. This is again greater than 225. Then 2, 4 and 16. 164 is less than 225. So we can take this, put this 2 here and this 2 here and 164 here and subtract. This is 1 and 12 minus 6, that is 6. So 61 is the remainder. Now अब क्या है कि ये 42 जो है
अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो 42 का स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन 42 का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है, दैट वो इससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर से हमें 61 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये इसके स्क्वायर रूट से कम है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट से इससे नेक्स्ट नंबर हो सकता है। इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 43। 43 को 43 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 120 12 129 आ गया। उसके बाद 12 1 एंड 7 9 12 12 1 16 and 1 17 9 4 8 and 1 square of 43 is 1849. Now we have to see कि ये जो 1825 है, दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर बट दिस मे बी परफेक्ट स्क्वेयर। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये इसके अंदर से कितना कम है इसमें से। तो हमें क्या करना है, 1849 माइनस 1825, मतलब कि 1825 इससे कितना कम है। तो इससे कम के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1849 और 1825, 4 हेयर एंड 2 हेयर 24। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसके अंदर 24 और ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। सो आवर फर्स्ट आंसर इज वी हैव टू ऐड 24। वी मस्ट ऐड 24 to make it a 24 to किस में ऐड करना है, to 1825 to make it a perfect square, right? Now also you have to find out the square root of the number so obtained. अब ये 24 हम किस में ऐड कर दें, इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर हमें ये स्क्वायर इधर से हटाएं तो ये इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल हुआ, 43 के इक्वल। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज इक्वल टू 43। सो वी आर हैविंग टू आंसर्स, वन इज 24 and other is 43. All the other parts of this question number 5 can be done in this manner, and you can try yourself, and if you are not finding the answer, you can tell me in the comment box. And now question number 6. Question number 6 is, find the length of the side of a square whose area is 441. There is a square, एक square है जिसका area हमें क्या दिया हुआ है, 441 meter square, and we have to find the side of the square. There are 4 sides and 4 sides are equal in a square. We have to find the square. We know that, और area हमें given है, we know that area of square is equal to side multiply side, or we can say area of the square is equal to side square. Now what is area of square given, that is 441 meter square, and this is equal to side square. अब अगर हमें ये साइड स्क्वेयर है, अगर हमें साइड निकालनी है तो इस स्क्वेयर को इधर ले आएंगे, ये स्क्वेयर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट 441, स्क्वेयर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू साइड। नाउ वी हैव नॉट टू पुट स्क्वेयर, साइड निकल गई है हमारी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ 441 टू फाइंड द आंसर 441। we have to find out the square root of 441. So this is 2 to the 4, and this whole pair here, and double of 2 is 4, and we will be writing here 1 से ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि अगर 41 को 4 है यहाँ पर, 4 के साथ 1 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 41 ही मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू this one here and this one here and 41 here. So this is 0. So this is 1 here. So 21 is the side of the square. That means what is the length of the side of the square? That is 21 meter. Area is in meter square, so side will be in meter. Now question number 7. Question number 7 is, in a triangle ABC,
right angled at, this is in a right triangle ABC. In a right angle triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees. That means this is right angled at B. If AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, you have to find out AC. So let us draw a right triangle here. This is a right triangle and this is right angled at B, A here and C here, and AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, and you have to find out AC. According to Pythagoras theorem, because Pythagoras theorem can be applied in right angle triangles, that's why according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse, this is hypotenuse, the longest side is known as hypotenuse, square of longest side, that is hypotenuse, is equal to sum of square of perpendicular का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. So this is the Pythagoras theorem. Simply we can put the values to find out the length of AC. So AC square equal to AB. AB is 6 square and BC is 8 square, and AC, we are getting AC square. Remember, we are not getting AC here. This is AC square. So 36 here and 64. So AC square is equal to 100. But we have to find out AC, not square. So if we अगर हमें AC निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे तो ये इधर स्क्वेयर रूट बन जाएगा, और स्क्वेयर रूट ऑफ 100 you can find, this is 1 1 1 and 1 double of 1 is 2 and 0 here. अगर हम 2 के साथ 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. तो ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, और 10 is the length of AC, 10 centimeter. So AC is equal to 10 centimeter. Thank you.